पूज्य महाराज जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुदर्शनोत तीर्थ क्षेत्र आबाजी में आपने ये कहा था, वो बात मुझे अभी तक याद है कि जिस भूमि पर संत के पैर पड़ जाएं और जिस भूमि पर भगवान की मूर्ति विराजमान हो जाए, वो क्षेत्र नहीं होता, अतिशय हो जाता, अतिशय क्षेत्र हो जाता है। तो महाराज जी, मेरी इससे ही जुड़ी हुई ये राघोगढ़ की जिज्ञासा है कि जिस दिन आपके पैर पड़े, हमारे सभा मंडप में शराब की बोतलों के ढेर लगे हुए थे और जो हमारी वो थी बावड़ी, उसमें लोग बाग आत्महत्या करते थे, तो आपने सबसे पहले ये आदेश दिया महिला मंडल को कि आप इसकी बाउंड्री वाल बनाओ और 10 बीघा को सुरक्षित करो। और इसके बाद आपने 2 दिन में वेदी का निर्माण करा के और भगवान विराजमान कराए। तो मेरी जिज्ञासा एक तो ये है कि क्या हमारी जो मनोकामना आबादी से जुड़ी हुई है। एक और मैं निवेदन आपके बीच करना चाहूंगा कि पुण्यार्जक परिवार के सुपुत्र अशोक कुमार जी और राजेश कुमार जी श्रेष्ठी श्री केवलचंद जी भारिल के सुपुत्र हैं। केवलचंद जी भारिल हमारे आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी के 50 वर्ष तक प्रचार मंत्री रहे और वो गांव-गांव में वो विमानोत्सव पर जाकर चांदखेड़ी की यात्रा का निवेदन करते थे। महाराज जी, 1 मिनट का और समय लेना चाहूंगा कि बावड़ी और इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए हमारे विधायक जयवर्धन सिंह जी ने संकल्प लिया है और आपने हमारे एक कार्यक्रम में यहाँ आकर घोषणा की है कि इस बावड़ी में हम म्यूजिकल फाउंटेन लगवाएंगे, संगीत में फुब्बारा, और उस हमारे उन्होंने जो वायदा किया है उसको भी वो पूरा करेंगे। और हमारे जहाँ पर आयोजन के लिए तैयारियां चल रही थी, तो इसमें सुधा सागर धाम पे स्वयं विधायक जयवर्धन सिंह जी 2 घंटे रुके और एक व्यवस्थाओं को देखा। मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। पहली बात जो आपने आमा में सुना, तो पहली बार आया था तो धाम बन गया और दूसरी बार आया हूं तो तीर्थ बन जाएगा, बन ही रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप खुद प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। दूसरी बात, जो परिवार के अशोक जी राजेश की बात कही, अशोक जी हमेशा एक ही बात कहते थे, जब इस कार्य के लिए थोड़ी बहुत बीच में रुकावट आती थी तो उन्होंने हमेशा एक ही बात कहा, जब भी आए, जितने बार आए, उन्होंने अपने छोटे भाई, अशोक शायद बड़े हैं ना, हाँ, छोटे भाई राजेश का नाम जरूर लेते थे कि हमारे भाई ने कहा है कि भाई साहब, मंदिर के संबंध में आप निर्विकल्प रहना, उस मंदिर को जैसे बने तैसे अपन को पूर्ण करना। भाई भाई के लिए इस प्रकार के पवित्र भाव रखता है, तभी दोनों जब भी आए तब भी उन्होंने हर बार राजेश का नाम लेकर चर्चा की। तो ये भाइयों का एक धार्मिक मामले में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, भाई हमेशा धार्मिक या परोपकार के कार्यों में भाइयों को हतोत्साहित करते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों में एक दूसरे को धर्म कार्य के लिए उत्साहित करने की लगन जो देखी, उसका परिणाम है कि आज वो मंदिर इतना अच्छा बन गया। और क्या था अगली जिज्ञासा? विजय जैन दुर्गा अशोक नगर। इसके बाद तैयार रहेंगे विद्यासागर व्यायाम शाला ललितपुर।